कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज द सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त। हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर सत्संग। और ये जो हमारे सत्संग है, ये स्पेशल सत्संग हमारे चल रहे हैं। और स्पेशल सत्संग में ये हमारा, आई होप ये लास्ट सत्संग है, ये कंक्लूजन पे हम पहुंच गए हैं। कुछ डिवोटीज अभी रहते थे जिन्होंने अपनी फीलिंग शेयर नहीं करी हैं, तो वो आज करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल मेंबर हैं निखिल जी, जो कि गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं। उनके सानिध्य से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और उन्हीं से हम आज शेयर करने जा रहे हैं कि क्या हमारी फीलिंग्स है अपने जो हमारी एक रीडिंग कंप्लीट हुई है उसके बारे में। थैंक यू। हरि बोल भैया, आपने समय निकाला, प्लीज ओवर टू यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच नताश जी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आ रहा है आप सबके विचार जान के। और आज सबसे पहले तो मेरी मदर आए हैं आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए चंबा से। तो चलते हैं हम चंबा, उनके विचार जानते हैं। हरी हरी बोल मामा, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरी बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी जुक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल निखिल बेटा, हरी हरी बोल नताशा, हरी हरी बोल एवरीवन। आज जो भागवत गीता की रीडिंग सबकी कंप्लीट हुई है, स्पेशल थैंक्स इसका नताशा जी का और सब प्यारे प्यारे डिवोटीज का कि ये जो भागवत गीता की रीडिंग कंप्लीट हुई है, तो ये एक स्पेशल ही रीडिंग होती है। जिसकी तो पहली रीडिंग है उसके लिए तो ये विशेष है, क्योंकि जब भगवान की ये विशेष कृपा है, जब हम सब भगवत गीता की रीडिंग को पढ़ पा रहे हैं और ये ज्ञान पा रहे हैं। तो मैं भगवान का बहुत बहुत बार बार धन्यवाद करती हूँ कि भगवान की कृपा से निखिल को प्रेरणा मिली और उनकी कृपा से ये हमें गोलोक एक्सप्रेस का ये प्लेटफॉर्म मिला। और इस प्लेटफॉर्म पर हम बैठकर ये ज्ञान को ले रहे हैं और हम सब डिवोटीज इस भागवत गीता का ज्ञान को सुन रहे हैं और बांट भी रहे हैं। जैसे नताशा जी ने इतना सबको अपना ज्ञान बांटा और इसके कारण कितने ही परिवारों में बदलाव आए और कईयों में आ रहे हैं। और जब मैं इनकी सबकी लर्निंग सुन रही थी, कल भी मैंने सुना और पिछले हफ्ते भी सबका सुना, तो जब अपनी इतनी इतनी प्यारी लर्निंग दे रही थी, तो सच में ये प्रभु कृपा के साक्षात दर्शन है। और जो भी अपने डिवाइन एक्सपीरियंस सब सुना रहे थे, तो मैं तो अपने आप में ही सोचती हूँ कि ये भगवान की कैसे कृपा करते हैं, कि भगवान सब पर कृपा करते हैं। हम सब कहते हैं ना कि हमें एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। ये हम सब इस गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म में देख पा रहे हैं। और मैं जो आप इतना प्यारा मान सम्मान ब्लेसिंग सब दे रहे हो, और इनसे बच्चों को भी बहुत ही, निखिल को, नितिन को, निमिष को और प्रीति सबको ही प्रेरणा मिल रही है। और ये अपना ज्ञान ज्यादा से ज्यादा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सबको बांटे और सबके परिवारों में ऐसे ही बदलाव आए। तो जैसे जैसे हम भागवत गीता, हम सब समझते हैं कि भागवत गीता एक बार पढ़ ली तो बस हो गया काम। नहीं, भागवत गीता हम जितनी बार भी पढ़ते हैं ना, हम नया कुछ नया ही सीखते हैं। तो मैं अपना ही बताऊं तो जब मैंने भागवत गीता, मेरे को भी मेरे बेटे से ये ज्ञान मिला। भागवत गीता मैंने फर्स्ट टाइम अपने निखिल बेटे से ही पढ़ी। और जब मेरे को उसने बोला कि भागवत गीता
पढ़ो। तो मेरे पास यही जवाब था। जब मैं आजकल सबके रिव्यू सुनती हूँ ना, तो यही अपना अपने बारे में ही सोचती हूँ कि मैंने भी तो फर्स्ट टाइम ऐसे ही बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं। जब भागवत गीता पढ़ी और उसमें से समझ आई कि और कितने ही मिसकंसेप्शन दूर हुए। जैसे टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास भागवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं, और ये तो बुढ़ापे के लिए है। तो मैं मेरे भी यही विचार थे, और ये मैं सबके साथ, जब निखिल ने पहली बार भागवत गीता के लिए ये बोला तो मैं इसको ये बोलती थी कि भागवत गीता जो है, अभी हमारा टाइम थोड़ा है, जब हम फ्री होंगे तो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको रात को एक बार मैंने देखा कि नितिन को भागवत गीता पढ़ा रहा है, तो मैंने फिर इसको बोला कि ये कोई आपका उम्र है क्या, अभी भागवत गीता ही पढ़नी है आपने? तो फिर जब मैंने पढ़ी तो मेरे भी मिसकंसेप्शन बड़े दूर हुए। फिर इसने मेरे को बोलना कि नहीं, आप तो मतलब कि पूजा भी करते हो, सात्विक खाना भी, सब विचार जो है आपके भगवान की तरफ तो है, पर शास्त्रों के अनुसार करोगे ना तो आपको अंदर काफी बदलाव आएंगे। और सच मैं कहती हूँ, जब मैंने भागवत गीता पढ़ी और जब मेरे निक्के बेटे ने बताया कि मम्मी आप माला तो करती हो, क्योंकि मैंने भी दीक्षा 2005 से ली थी और मैं माला करती थी, पर माला तो करती थी उस समय जबकि रात को जैसे नींद नहीं आ रही उस समय कर ली, जहाँ सुबह भक्ति के जब पूजा करते थे। पूजा तो मैं हम शुरू से ही करते हैं। तो जैसे मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, तो वहां पे तो सब ही पूजा वगैरह करते थे, सबको ही पूजा करते देखा वहां पे। बड़ी पूर्णमासी का मुख रखना, किसी ने कास्तिका रखना। पर शादी हुई तो होता है ना कि जैसे घर के कर रहे हैं, सुबह जो जलानी, रामायण पढ़नी। तो मैं भागवत गीता का सार जो स्पेशल तब से पढ़ती हूँ शादी के बाद का, पर कोई असर नहीं, कोई पता नहीं था कि भक्ति क्या है, भक्ति का मतलब असली क्या है। तो सच में मैं कहती हूँ, जब मैंने ये चीजें पढ़ी तो मेरे को इसका समझ आई, और मैं अपने अंदर, अपने आप ही मेरे अंदर बदलाव आ गए, और मेरे को समझ भी नहीं आई जो मैं निखिल जी ना निखिल ने जब ABCD मॉडल पहला उसका था, जिसने मेरी जिंदगी में बड़े ही बदलाव लाए। तो ये पहले तो समझ ही नहीं थी इन चीजों की। जैसे जैसे उसने बोला मेरे को मालना बढ़ाओ, मैंने मालना बढ़ाई, और वो जैसे ही बोलते थे मैं वैसे ही करती जाती थी। और जैसे ही मैंने मालना बढ़ाई तो मेरा जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी थी वो पहले छूटी, और आहिस्ता आहिस्ता करते ऐसे होने लगा कि अपने आप ही अंदर बदलाव आने शुरू हो गए। तो मैंने मन के बारे में पढ़ा कि मन तो मैं जब मन के बारे में पढ़ा ना, तो मेरे को लगा कि ये तो सच है। जब मैं पूजा करती हूँ मेरा मन तो कहीं का कहीं उठ जाता है। तो मेरे को इसका भी बड़ा फर्क लगा कि, तो निखिल ने मेरे को यही बोला कि मम्मा आप, कोई बीमार होता है तो क्या वो बीमारी, जब बीमारी खत्म हो, बीमारी के बाद ही वो दवाई खाएगा? तो मैंने कहा नहीं। तो बोलता बस आप जो भी कर रही हो तो उसमें आप जब फ्री होते हो तो माला करनी शुरू कर दो। तो वो मैंने करा, मेरे अंदर बड़े ही बदलाव आए। मैंने डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन करना शुरू कर दिया। बस जब भी फ्री बैठना तो मैंने माला करनी। और जो जब ये व्हाट्सएप का ग्रुप शुरू हुआ, निखिल के वीडियो बन गए, तो मैंने ये, मेरा पहला काम यही होता था, जब मैं नाश्ता करती थी तो मैंने अपने रूम में जाना, और मेरे को पहली जो फर्स्ट ग्राई लेनी तो मेरे को लगना नहीं, पहले मैं वीडियो ऑन करूंगी, साथ साथ सुनूंगी कानों से, और अपना काम खाने का करती रहूंगी। तो ये बिजी थ्रू द बॉडी का जो कंसेप्ट था, ये बड़ा समझ आया कि हम शरीर से तो हम सब व्यस्त रहते हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, पर जो आत्मा है वो तो हमारी फ्री थी। और फिर आत्मा का खाना जब मिलना शुरू हुआ तो ये मैंने अपने अंदर बहुत ही बदलाव पाए। और मैं सबसे यही बोलूंगी कि हमें भागवत गीता को एक बार जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं पढ़ना, इसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये सत्संग हम रोज सुनते रहेंगे, रोज सुनते रहेंगे, तो इसमें हमारे अंदर बदलाव आने ही आने हैं। मैं इसकी गारंटी खुद दे रही हूँ, और आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठी हुई हूँ। और ये जो गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म है, इस पे हम सब लाइव एग्जांपल देख रहे हैं
कि कितनी जिंदगियों में बदलाव आ रहे हैं। तो जी आप सबका मैं बहुत बहुत बार बार धन्यवाद करती हूँ कि ये भगवान की हम सब पर बहुत कृपा हो रही है, जे हमें घर बैठे जो सत्संग मिल रहा है। अब तो मेरे को लगता है कि सत्संग मेरी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे सत्संग ना मिले और कुछ मिले ना मिले, पर सत्संग के बिना मैं रह ही नहीं सकती। तो इस बार जैसे धाम यात्रा जाने का मौका मिला, और उसमें नताशा जी के साथ और उसकी फैमिली, उसकी मदर, उनके फादर के साथ भी मेरा बातचीत, हमें स्पिरिचुअल गपशप लगती रही। और जब उनकी मम्मी बताते थे कि मैं नताशा के साथ पढ़ती हूँ, पर मेरा ना इतना वो नहीं लगता, दिल नहीं लगता ना, तो मैं इतने सत्संग नहीं सुन पाती वो, क्योंकि मेरे को सत्संग सुनते देखते थे। तो मैंने कहना, उन्होंने कहना कि आप तो बड़े सत्संग सुनते हो, पर मेरे को यही लगता कि सत्संग के बिना तो अब कोई फालतू बात करने का जैसे हमारे पास कोई बात ही नहीं रही। अब दिल करता है बस प्रभु चरणों के सेवा में ही लगे रहे, उनकी बातें सुनते रहे, क्योंकि जो हमारे अंदर, सबके अंदर बहुत विकार है, वो तो हमारे हरि नाम के बिना जाएंगे नहीं। क्योंकि मैंने अब इस बात को समझ लिया है कि ये जो मन है ना हमारा, ये बड़ा ही चंचल है। ये जब भी हम इसको खाली छोड़ेंगे ना, तो ये हमको घेर ही लेता है, दुनियादारी की बातों में फंसा ही लेता है। तो मधु जी को भी पिछले हफ्ते सुना, बड़ा ही अच्छा लगा कि कैसे वो अभी इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट कर रहे। जब कार्तिक मंथ के बाद वापिस आए तो वो सत्संग रेगुलर ही सुन रहे थे, सुबह 5 बजे का। और जिसने जो 5 बजे का सुबह का सत्संग है ना, तो मैं तो कहती हूँ कि वो तो जैसे हम लगता है कि कहीं गोलोक में ही बैठे हुए हैं। उस समय ना घर की चिंता, ना खाने की चिंता, ना बैठ रहे किसी की आवाज की कोई नहीं, ऐसे लगता है जैसे ये भगवान का ही धाम में हम बैठे हुए हैं, सब भगवान की बातों को सुन रहे होते हैं। तो मैं तो ये जो 5 साढ़े 5 का सत्संग है, तो ये भी बड़ा ही मतलब कि मैं किसी को बोलूं ना, अगर मैं बोलती हूँ तो मैं तो 5:30 के सत्संग के लिए तो जरूर ही बोलती हूँ कि आप सुन के देखो। तो आप ऐसे लगता है हम कहीं और ही दुनिया में बैठे हुए हैं। तो मैं जो भी मेरे को ये आज मैं अपने बच्चों पर बड़ा ही प्राउड करती हूँ कि इनके कारण अगर ये ना होते बच्चे, ये ना सब करते ना, अब लगता है ना कि ये बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, जो भी कोई प्रशंसा देता है ना, तो मैं तो सच में कहती हूँ कि भगवान की ये प्रशंसा, कोई किसी की में योग्यता नहीं है, ये सब भगवान ही करते हैं, ये भगवान ही सब कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों का साथ भी है, जो इस गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म को इतनी आगे लेके जा रहा है। तो मैं आप सबसे यही बोलूंगी कि जो नए डिवोटीज हैं उनको जरूर भागवत गीता को रोज ही सत्संग करना है, साधना करनी है। इससे अपने आप ही आपके विचार जो है बड़े ही अच्छे होने लग पड़ते हैं। तो मैं सबसे बार बार यही भगवान से प्रेयर करती हूँ कि हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे को सुनते रहें। और अपने को जैसे कभी लो फेस आता है कभी, तो ये हम इस पर प्लेटफॉर्म में सुनते हैं कि ये मेरे को लो फेस आ रहा था, तो मेरे इस डिवोटीज ने मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और इससे मैं निकल पाई। ये मैं भगवान से बार बार यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान इन बच्चों को शक्ति दे, इनके ऊपर अपना कृपा बनाए रखे, और ये अपने ज्ञान को बांटते रहे, और हम सब भी ऐसे ही ज्ञान को सुनते रहे और आगे इस ज्ञान को बांटते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। हरी बोल। थैंक यू मम्मा, आपकी ब्लेसिंग से ही सब कुछ हो पा रहा है। नताशा जी, आप कुछ कहना चाहते हो मम्मा को, फिर हम आगे चलेंगे। हरे कृष्णा आंटी, हरी हरी बोल, चरण स्पर्श। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के और बहुत ही मजा आया। और बहुत देर बाद मैंने आपको सुना है, लास्ट सुबह सुना था और आज आपको सुना है, और आपकी पिछली आपकी पूरी जर्नी जो रिफ्लेक्ट की है, बहुत आनंद आया। हमारा जो स्पिरिचुअल टूर भी था उसमें भी हमने बहुत इंजॉय किया। एक ऐसी फीलिंग कि हमें जनरली जो हमारा मटेरियल रिलेशनशिप है वेरी डिफरेंट, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और स्पिरिचुअलिटी आ जाती है तो वो चीजें मटेरियली वो लगती नहीं है। तो आइडली तो आपका जो रिश्ते में भी आप बहुत ऊंची हैं,
और मटेरियल रिश्ते में भी बहुत ऊंचे हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी में भी आपने बहुत ऊंचे एक कद बनाया है, क्योंकि आपके तो सारे बच्चे, तीनों के तीनों बच्चे जो है वो एक स्पिरिचुअलिटी को इतने अच्छे तरीके से ना ही प्रचार कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। तो मुझे तो आपकी, मैं तो शुरू से यही बोलती थी, आंटी आपने क्या खिलाया था बच्चों को, मुझे भी बताओ, मैं भी वही खिलाऊंगी। तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुना, आपकी लर्निंग्स के बारे में सुना, आपकी जर्नी के बारे में सुना। थैंक यू सो मच आंटी, आपने समय बनाया और पुरानी सारी यादों को रिफ्लेक्ट किया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हरि बोल। थैंक एवरीवन, थैंक एक बार फिर। थैंक यू। हरि बोल भैया। हरी बोल जी, हरी बोल। नताशा जी, आप किसको सुनना चाहेंगे आप? भैया मैंने जो बोला था कि उनके उनके भी आज कंक्लूजन पे है हम, तो थोड़ा सा उनसे भी हम सुनेंगे, और उनके जो नए डिवोटीज आ रहे हैं उनको भी गाइडेंस होते, तो आज कंक्लूजन था। तो प्रीति दीदी आप हो अवेलेबल? हरे कृष्णा। हरि हरे बोल, हरि हरि बोल। हम अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। हरि हरि बोल जी नताशा जी, हरि हरि बोल। तो मैं बस यहाँ से यही कहना चाहूंगी कि सबको मैंने सुन रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है सबको सुनकर। अभी मम्मा को सुना, तो आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही मिलजुल कर जो है वो आप लोग आगे जो है वो चलते रहें। मैं अपनी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस दे सकती हूँ कि ये जो रास्ता है ये बहुत ही डिवाइन रास्ता है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कलयुग चल रहा है, और इस समय हमें ये जो रास्ता मिला है ये सबसे इजी है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ना, माहौल जो है वो और खराब होता जाएगा, कलयुग बढ़ता जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जल्दी से जल्दी भगवान के रास्ते पर जो है वो आगे बढ़ जाएं। सभी जोर शोर से मेहनत करें। मेरी बेस्ट विशेस है सबको। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू दीदी, नताशा जी, आपकी थैंक यू। blessing के साथ हम आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच। और जो नए डिवोटीज हैं, मैं उनके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। आपने इनिशियली प्रीति जी को सुना होगा, तो शी इज माय फर्स्ट मेंटर, और जिन्होंने मुझे भगवत गीता से इंट्रोड्यूस करवाया था। और अगर हम उनके उनके जो उन्होंने गाइडलाइंस दी थी इनिशियली भी, कि हमें अपनी डिजायर को स्ट्रांग रखना है, अपनी ग्रीड जो है वो भक्ति के लिए बढ़ानी है, और हमेशा सत्संग जो है वो रेगुलरिटी से करना है, टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। अगर हम इन 3 फुट स्टेप्स पे चलेंगे तो हमारे लिए भक्ति जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगी। और कलयुग केवल नाम हजारा, कलयुग में हमें लूज मार्किंग मिल रही है, और हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कम भक्ति से भी हम बहुत क्लोज आ रहे हैं भगवान के। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें इसका फायदा उठाना है। तो सिंसेरिटी से भक्ति करनी है। अगर हम एक कदम भी बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे पास 10 कदम बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा हमें एफर्ट जरूर करने हैं, एटलीस्ट सत्संग तक जरूर पहुंचना है। थैंक यू विधि दी। और सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे अनीता जी को। भैया हरि बोल। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। अनीता जी, आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे हरे बोल निखिल जी, निताशा जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अनीता महाजन अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। निखिल जी, जो आपने गोलक बनाया, हम सब उनके साथ जुड़े पल्लवी जी के माध्यम से। मैं सत्संग से मैं जुड़ी। पल्लवी जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया मुझे बहुत आनंद आने लगा। नताशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो भगवत गीता के श्लोक इतनी अच्छी तरह समझाते हैं। पूजा तो हम हर रोज करते हैं, पूजा का अर्थ समझाया। भगवान तो हमारे प्यार के भूखे हैं, हमें उनसे प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। भक्ति हर टाइम जरूर करनी, दुख सुख में सहने की शक्ति मिलती है। भगवान का नाम अमृत है। भगवान की मेडिसिन यही है कि हम सभी नाम नाम जपते रहें, हर समय लेते रहें, माला जाप करते रहें। नीम विश्वास, शक्ति में भरोसा, भक्ति में विश्वास नहीं है। जिनको प्रभु पर विश्वास नहीं, वे उन्हें कभी भी नहीं पा सकते। प्रभु है परमात्मा रूप में, शक्ति रूप में। भगवान कहते हैं, जो मेरे मेरे को अपने जीवन में प्रेजेंट करेगा, उसके लिए मैं हूँ। भगवान कहते हैं, कोई कर्म मुझे नहीं बांधता। भगवान हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते। जो भी काम हम करना होता है हम सोचते हैं, भगवान अंदर से बोलते हैं मत करो। अगर नहीं
हम नहीं सुनते तो भगवान कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी। बुरी आदतें, अगर कोई ड्रिंक या स्मोकिंग करता है, वो कहता है मुझे बुरी आदतें हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते। हम किसी को भक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर आप भक्ति करो तो तभी हौली हौली बुरी आदतें छूटेगी। जब भी हमें टाइम मिले हमें हरि नाम लेते रहना चाहिए। माला तो मैं पहले भी करती थी, इतनी माला नहीं करती थी। सत्संग से जुड़ने से हौली हौली मेरी माला ज्यादा करनी शुरू कर दी। कहीं भी जाती हूँ नाम जप करती हूँ। वो के पहले मैं एक टाइम लगाती थी, अब मैं 2-3 बार भोग लगाती हूँ। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु का मतलब है गुरु ज्ञान। भगवान हमें ज्ञान देते हैं। प्रभु के साथ ज्यादा जुड़ना, जितना हम ज्यादा सत्संग सुने उतना हमें ज्यादा ज्ञान मिलेगा। जितनी ज्यादा माला करेंगे उतना ही हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, उतना ही भगवान हमारे साथ होंगे। घर में कोई अच्छा काम करते हैं पहले भगवान का नाम लेते हैं। भगवान हमें ब्लेसिंग देते हैं। भगवान की हर चीज में ब्लेसिंग ढूंढे। मुझे प्रभु अपनी सेवा में लगाओ। निखिल जी, नताशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग बहुत अच्छा लगता है। जब 12 बजते हैं तो सत्संग में बैठ जाते। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू अनीता जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के और आनंद आ रहा है आपको। कितनी देर हो गई अब आपको चलते हुए? मैं ना पहले पल्लवी ने मुझे ज्वाइन किया था जून महीने 21 में। तो फिर मेरे बेटे की शादी आ गई तो फिर मेरा बीच में छूट गया। तो फिर मैं बस हो गए थोड़े 4-5 महीने हो गए हैं जुड़ी। कोई बात नहीं, बस आप चलते रहिएगा रेगुलरिटी से, आनंद आएगा आपको, क्योंकि समय तो ऐसे ही कट जाता है बहुत हम अच्छा सबका। लगता है, सही बात है। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। बस आनंद लूटते जाइए, और ये बड़ा कृपा होती है जब भगवान की भक्ति में आनंद आ जाए ना। नहीं तो सब लोग उसको, भक्ति को, इस आनंद संसार में ढूंढते हैं सब लोग ना। सही भक्ति बात। को होता है जब फंसे हुए हैं हम, बहुत दुख आ गया तब कर ली, या एक रूटीन की तरह कुछ ना कुछ करते रहे। हाँ ज्यादातर धार्मिक लोग ऐसे ही करे, एक रिचुअल होता है कि कर लिया थोड़ा पूजा पाठ। बट हाँ करना क्या है, हमें इसको जीवन का लक्ष्य बना लेना है। क्योंकि जैसे आपने देखा वो हिंदी मूवीज होती हैं, उसमें गाने आते हैं, एक लड़के को लड़की से प्यार हो गया तो लड़का ना सोचते सोचते इमेजिनेशन में भी उसको लड़की दिख रही है, या लड़की कहीं खाना भी बना रही है तो उसको लड़का याद आ रहा है, राइट? सही तो बात। ये जैसे संसारिक प्रेम है ना, वैसे भगवान से प्रेम होना चाहिए कि हम खाना बना रहे हो तो हमें भगवान याद आ रहे हो, हम सही बात। वॉक कर रहे हो तो भगवान याद, वो मैं है तो ऐसा भक्ति। ही, जब से मैं जुड़ी हूँ ना, मैं किचन में जितना भी काम करना सत्संग, कोई काम करना सत्संग। तो बच्चे कहते हैं मम्मा तो सत्संग ही मैं कहा हाँ मेरा तो यही है, अब सत्संग ही है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज क्या होता है अदरवाइज, यही एक साथ है हमारा। धीरे धीरे हमारी अटैचमेंट ना संसार से घटनी चाहिए उम्र के साथ। बाकी देखिए पेरेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं आजकल, कितने आपको पता है, लाखों करोड़ों पेरेंट्स डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? हाँ सही बात। लाइफ लॉन्ग वो बच्चों से अटैचमेंट बना लेते हैं, एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं वो। अब मान लीजिए बेटा हो गया 25-30 साल का किसी का, उसने शादी कर ली, वो अमेरिका चला गया, वो पेरेंट्स के हिसाब से नहीं चला, फिर पेरेंट्स क्या हो गए, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे पेरेंट्स। बहुत कॉमन है, आप आसपास नजर घुमा के देखो। हमें अटैचमेंट भगवान से बनानी है, ड्यूटीज बना। करनी है भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि संसार है। देखो पिछली बार भी हमारे बहुत बेटे थे, बेटियां थी, पिछले जन्म में कहाँ गए वो हम्म, सारे? खत्म हो गए ना। खत्म हो गया। इसी जन्म में आप सब देखिए, इसी जन्म में जब आप छोटे थे तो आपकी कितनी सहेलियां होंगी, स्कूल में दोस्त बने ना आपके, कहाँ हाँ है अब वो? कहाँ है? क्या, पता ही नहीं कहाँ कहाँ है। कहाँ है? खत्म हो गया ना, सब सब खत्म हो गया। इसी जन्म में सही भी अगर बात। आप देखोगे, जैसे देखो मैं चंबा में था, कितने दोस्त थे, फिर मैं चंडीगढ़ में रहा, कितने दोस्त बने। रिश्ते छूटते जा रहे हैं। अगर हम आप बहुत इसी सी जन्म बात में है। देखेंगे ना, इसी जन्म में देखोगे तो दिख जाएगा आपको कि जैसे हम स्कूल में ना या कॉलेज में हॉस्टल्स में दोस्तों के साथ इतना रहते थे, ऐसा लगता था हमारा रात रात दिन भर इकट्ठे पढ़ना, ऐसा लगता था यार हमारी तो रिलेशनशिप कभी खत्म ही नहीं हो सकता अब। पर प्रैक्टिकली कॉलेज बदले, मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, अब मेरा कोई एक दोस्त दिल्ली में होगा। ठीक है, कभी हो गई बात तो अच्छा है, बट अदरवाइज खत्म हो गया रिलेशनशिप। वैसे ही तो वैसे ही रिलेशनशिप सब खत्म हो जाते हैं हमारे। एक ही रिलेशनशिप बचता है, वो भगवान के साथ है। भगवान का सही आता है। और उसमें हम नाम तो मैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, इन्वेस्टमेंट हाँ उसमें करनी है बस। ये सत्संग आप लोगों को बड़ा इजी तरीका मिल गया है सबको। बहुत ज्यादा इजी। भगवत गीता का तो अर्थ जो सारा पता ही ना था कुछ भी। अब पता चला, नताशा जी इतना अच्छी तरह समझाते हैं।
इतना आनंद आता है पता नहीं। बहुत बढ़िया नीता जी। देखो स्कूल कॉलेज में क्या होता था, जब हम अकेले पढ़े ना तो उतना मजा नहीं आता, जब दोस्त तीन दोस्त इकट्ठे बैठ के पढ़ाई करें ना, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता वैसे है। ही जब हम फिर घर बैठ के इकट्ठे डिवोशन करते हैं सबके साथ मिलजुल के, सबके साथ तो जोश आता है। कोई बोल रहा है मैंने 32 माला कर ली, कोई बोलेगा मैंने 64 कर ली, तो एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है। हमें लगता है अच्छा यार वो कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सही धीरे बात। धीरे एक दूसरे के एग्जाम्पल से ना हमारा जोश बढ़ता है। और रास्ते में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस रास्ते में? जोश चाहिए। जोश होगा तो आपकी ना स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। जोश नहीं होगा ना तो हम वो बासी भक्ति करते हैं, हम बासी भक्ति। बासी भक्ति से कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा कर लिया, उससे भगवान नहीं खुश होते। जब हम जोश से करते हैं तो थोड़ा सा भी करने से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सही तो बात है। आप आगे बढ़िए नाम नीता तो जी। मैंने पहले भी लिया हुआ था। मतलब नाला जाप करती थी अपने गुरुजी की। हरे कृष्णा का ना नाम बड़ा लंबा लगता था। तो हौली हौली पता ही नहीं चलता अब कितनी माला कर लेते हैं। बस वो लगन की बात है, लगन लग गई है आपको। वैसे लगन लगी रहे आपकी, बस छोड़ सत्संग नहीं छोड़ना है। देखो नहीं सत्संग सत्संग नहीं जिसने छोड़ना, अब पकड़ा नहीं रखा, छोड़ना। सत्संग जिसने पकड़ा रखा, फिर साधना भी हो जाएगी, फिर सेवा भी बढ़ेगी, सेवा भी फिर बढ़ेगी। सदाचार भी आएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर सत्संग छूटे फिर हमारी साधना का ग्राफ भी नीचे जाता है, हरिनाम वगैरह भी छूट जाता है लोगों का, छूट जाता है हाँ। और फिर वो अब सेवा का हरि भाव नाम भी नहीं। खत्म हो जाता है। हाँ अब हरि नाम नहीं छोड़ना, इसका पकड़ के रखना है। बस ये दो तीन चीजें पकड़ के चलिए, फिर देखिए आप कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन जाओगे। हाँ बेस्ट जी। विशेष अनिता जी, बहुत अच्छा लगा। हरि हरि थैंक यू। बोल, हरि हरि बोल। हरी बोल जी, हरि हरी बोल पाशा जी। जी। थैंक यू नीता जी, आपको भैया ने अच्छे से पक्के किया है कि छोड़ना नहीं है सत्संग। छोड़ना नहीं, अब नहीं छोड़ना। रेगुलर रखना और रेगुलर चैंटिंग करनी है। तो आप चैंटिंग करनी है। में ये तो जितनी भगवान भी सोचेंगे ना। देखिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है कि आप लोगों को घर बैठे बैठे सत्संग मिले। इससे हाँ आसान सही आज बात है। तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में इतना आसानी से भगवत ज्ञान किसी को नहीं आसानी मिला। से किसी को नहीं मिला, सही बात है। भाई वो गुरुकुल जाते थे लोग, जंगलों में जाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आप जाके चलिए इधर घूमिए, इधर हरिद्वार वृंदावन भी चले जाओगे ना महीने के लिए, तब भी ज्ञान नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। नहीं मिलेगा, सही बात है। तो सही अब बात। वो भगवान ने हम पे स्पेशल कृपा कर दी। उनको लगा यार ये आलसी बच्चे हैं, कुछ नहीं हो सकता है सही इनका, चलो बात है, इनको ये तो सही बात है। इनको घर में ही ज्ञान दे दो। इसके बाद भी हमने गड़बड़ की ना तो भगवान बोलेंगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता कुछ भाई। नहीं हो सकता। चलिए हरी बोल, बेस्ट विशेष। हरि हरि बोल। हरी बोल। हरि बोल। अच्छा, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। ये स्पिरिचुअलिटी आपने अभी क्वेश्चन अभी उनसे पूछा ना आपके पुराने फ्रेंड्स कहाँ हैं, लेकिन हाँ मैंने नोटिस किया है जब आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी आती है ना तो आपके फ्रेंड्स भी वापस आ जाते हैं। मैं कितने अपने सही फ्रेंड्स बात है। जो सत्संग ग्रुप में है, और मेरे फ्रेंड्स को अगर कभी मैं भूल के कभी कॉल कर लूँ ना तो वो इतना खुश होते हैं ना कि नताशा तुमने अपने बिजी स्केड्यूल से समय कैसे निकाल लिया। और कभी वो दुखी होते हैं तो मुझे ही कॉल करते हैं। तो अच्छा लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के कारण आप कनेक्टेड रहते हो सबसे। अगर सही बात है। स्पिरिचुअलिटी ना होती तो कनेक्शन ही खत्म है। सही बात है। तो मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है ये चीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रिव्यू आप भी बात मैंने भी। फर्स्ट टाइम दिया है। बहुत अच्छे से आपने बात रखी नीता जी। ऐसे बात करते रहो, अगला राउंड शुरू होगा ना उसमें हफ्ते में एक बार बात करते रहो, अगर उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस में हम क्या चाहते हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा ना तो भाई देखिए आज नताशा जी कितने कॉन्फिडेंस से पढ़ा पा रही हैं। सही बहुत है। कैसे हो पाया बहुत है? अच्छी, इतनी अच्छी तरह समझाते हैं ना। तो सही क्या आप बात। नहीं चाहते कि कोई 5-6 साल बाद आपको ही बोले कि भाई बड़ा मजा आ जाता है अनिता जी को बड़ा सुन मजा। के, बड़ा मजा। तो आएगा कैसे? वो आएगा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कुछ करोगे तो बढ़ेगा ना। बराबर सही बात है। खाली सुनते रहने से, देख लीजिए आप इंडिया में ही देख लो कितने लोग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और 20-20-25 साल से सत्संग सुन रहे हैं लोग। डज दैट मीन कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है नताशा जी? हाँ 25 साल से सुनने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है लोगों का? बिल्कुल नहीं बढ़ता। वो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा ना। ये आपको इसलिए हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा ये नया मॉडर्न तरीके के सत्संग है, यहाँ थोड़ी बात रखी जाए, इससे कॉन्फिडेंस आता है, अपने विचार व्यक्त करने आते हैं। कोई बात नहीं आज आपने पढ़ के ही किया तो तो हमें घर शुरुआत बैठे में। प्रसाद मिल रहा था, वो क्यों ना आनंद ले। हाँ आनंद लीजिए, ऐसी आगे बढ़िए। थैंक यू जी, हरी बोल। हरी हरी बोल। चलिए नेक्स्ट दादा जी। ज्योति जी है। हरी बोल ज्योति जी गुरदासपुर से। हरी बोल। ज्योति जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल जी। आपका वीडियो नहीं ठीक है, आपके फेस दिखाई नहीं दे रहा ज्योति जी, प्लीज वीडियो ठीक करिए अपना। कैमरा पीछे की तरफ चला जाता है ना, उसको ठीक कर लीजिए। जहां बैठे उसके ऑपोजिट जा रहा है कैमरा। आपके घर दिख रहा है इस समय हमें ना, वो वाला बटन दबाओ कैमरा का एक बार, रोटेशन। सबसे टॉप पे ना देखो वो एक स्पीकर के साथ एक बटन बना होगा गोल, उसको दबाओगे तो कैमरा आपकी तरफ आ जाएगा। आप एक बार ये ट्राई करो, हम एक और डिवोटी को सुनते हैं जब तक।
प्रैक्टिस कीजिए ये वाला पॉइंट। हरी हरी बोल जी ज्योति जी। मोनिका तब तक सुनते हैं। मोनिका जी आप अवेलेबल हो प्लीज। मोनिका हाँ जी जी। हरी हरी बोल जी। शुभकामनाएं। हरी बोल। जय श्री प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम मोनिका वर्मा है और मैं कलानौर से बिलोंग करती हूँ। मैंने 4 जनवरी 2022 को गोलोक परिवार को ज्वाइन किया है। मुझे मिसिज ममता करवल जी ने इस डिवाइन सत्संग से जोड़ा है। मैं उनका बहुत थैंक यू करती हूँ। पहले और मैं श्री हरि जी का धन्यवाद करती हूँ कि मैं भगवत गीता से जुड़ी हूँ। नताशा जी और आपका और निखिल जी आपका बहुत थैंक यू करती हूँ। मुझे गोलोक एक्सप्रेस परिवार के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा लगा, जो पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। इतनी डिवाइन ज्ञान वाली बातें मुझे पता चली। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से सबसे अच्छी बात यह है कि मैं टाइम की रेगुलर हुई हूँ। मुझे चैंटिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जो मैंने और कभी सुना भी नहीं था, उसके बारे में मुझे पता चला। सत्संग में हमें ये बताया जाता है कि भगवान का जप कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी है और हम भगवान की भक्ति करके अपने आप को शुद्ध कैसे बना सकते हैं। नताशा जी ने सत्संग के थ्रू हमें बहुत सी अच्छी बातें समझाई हैं कि भक्ति से ही हमारा उद्धार हो सकता है और हम इस जन्म मरण के साइकिल से छुटकारा पा सकते हैं। हमें अपनों कर्मों के निभाते हुए भगवान का नाम जाप करना है, अपने कर्मों को ज्ञान रूपी करना है, यज्ञ दान तपस्या को करना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर्म करते हुए हर चीज का बैलेंस बनाना है। माला जाप व्रत तपस्या है, हमें प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को कभी नहीं त्यागना है। अगर हमें प्रचार के लिए घर बाहर छोड़ना पड़े तो वो तमोगुनी त्याग है। भगवान को भोग लगाना है, उनको हर चीज हर काम उनको अर्पित करके करनी है, इससे पॉजिटिविटी आएगी। अपने रहन सहन को साफ सुथरा बनाना है, हमें इंस्पिरेशन को बढ़ाना है। जिसका संसार के साथ मोह है उनके लिए मृत्यु के बाद भी कर्मफल है। एक भक्त ही बड़ी विनम्रता से जीवन भोगता है। अगर उसको कोई परेशानी भी आती है तो वो बड़े विनम्रता से उसको हैंडल करता है। कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो वो 5 तरह से करता है। 5 तत्व शरीर, आत्मा, इंद्रियां, चेष्टाएं और भगवान। जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। भक्ति करने के लिए हमें डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म होना जरूरी है। फिर हमें ज्ञान के बारे में बताया गया है कि सात्विक ज्ञान में व्यक्ति वासुदेव कुटुंब में रहता है, वो सबके लिए अच्छा सोचता है। राजसिक ज्ञान ये है कि व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उनके अंदर ऊंच नीच का भाव होता है। तमोगुणी ज्ञान ये है कि व्यक्ति एक ही काम में उलझे रहते हैं, किसी को तंग करने में उनको बड़ा मजा आता है। आगे के बारे में बताया गया है कि सात्विक कर्म गो विद द फ्लो है, जो बिना किसी अटैचमेंट के हो वो सात्विक कर्म है। अगर हम भक्ति करते हुए बिना सोचे कर्म कर रहे हैं तो वो सात्विक कर्म है। ऐसे लोग अपने जीवन को शांति से जीते हैं। रजोगुणी व्यक्ति छोटी छोटी बातों में लिपटे रहते हैं। अगर कोई सोचे कि कर्म करने के बाद उन्हें एप्रिसिएशन मिले तो वो रासिक कर्म है। तमोगुणी व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वायलेंस करते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं और उनको दूसरों को परेशानी देते हैं और ये सब करके उनको बहुत खुशी मिलती है। हमें इन रजोगुणी और तमोगुणी को छोड़कर सात्विक गुण को अपनाना है, तभी हमारा जीवन शुद्ध होगा। दान पुण्य करना सात्विक बुद्धि में आते हैं। मुक्ति के साधन है डिटैचमेंट, दूसरों की सेवा करना, माला जाप करना है। व्यक्ति अगर बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने लगे तो उसकी नेचर चेंज होने लगती है। भगवान कभी परफेक्शन से खुश नहीं होते, वो हमारी ड्यूटी से खुश होते हैं। हमें पॉजिटिविटी में एक्ट करना है। भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। भक्ति से ही वैकुंठ धाम को जान सकते हैं और दिव्यता को जान सकते हैं। जितना हम भगवान से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी ही हमारी क्लैरिटी होगी। हमारा जन्म ही भगवान की भक्ति के लिए हुआ है। पहले तो हमें विष के समान लगेगा, लेकिन बाद में अमृत होना शुरू हो जाएगा। पूरी सिंसियरिटी से भक्ति करनी है, भगवान के ऊपर आश्रित होकर कर्म करने हैं। यदि हम भगवान भावना युक्त होंगे तभी हम सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से हट सकेंगे। हमें चिंता नहीं, भगवान का चिंतन करना है और पूजा करनी है, नमस्कार करना है, क्रिटिसिज्म से दूर रहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन को साधना है, नहीं तो हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हरि हरि बोल जी। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
हरी बोल मोनिका जी, बहुत कम समय में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है। बस ऐसे ही चलते रहिए, नित्य निरंतर चलते रहिएगा। यही दक्षिणा होती है गोलक एक्सप्रेस में, चलते रहना है आपने। हरी ठीक है। बोल जी, थैंक यू जी, हरी बोल। मोनिका जी तो जस्ट 18th रीडिंग से इन्होंने मुझे लगता है ज्वाइन किया है, 18 चैप्टर इन्होंने ज्वाइन किया, और 18th चैप्टर का कंक्लूजन आपको सुनाया इन्होंने पूरा। जिंदा रहते पढ़ लिया आपने 18 चैप्टर, बड़े सौभाग्यशाली हैं आपने। तो यही सुना है कि पढ़े वो बेड पे, डेथ बेड पे तभी सुनते हैं लोग। आप जिंदा रहते हुए स्माइल रह करते करते पढ़ पाए, ये सौभाग्य है आपका। अंक लीजिए। हरी बोल जी। तो आपने पूरा ट्रैक सुना है 18 चैप्टर का, मैं वही सोच रही थी। इन्होंने 18 चैप्टर से ज्वाइन किया है और 18 चैप्टर का पूरा ट्रैक सुना है। बहुत मजा आया मुझे सुन के। हरी बोल, थैंक बहुत यू। बढ़िया, पकड़ लिया आपने, सार पकड़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट जो है वो रंजना जी जलंधर से। हरे कृष्णा। रंजना जी, आपको भी शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। हरे रंजना रंजना जी, आप ना जी। फोन हरे सीधा कर कृष्ण। लीजिए। आप ना टेढ़े दिख रहे हो आप हमें ना, फोन सीधा कर लीजिए। टेढ़े हो आप। जैसे पहले रखा था ना वर्टिकल, ऐसे रख लो फोन आप। अब ठीक है। नहीं, सीधा रख लीजिए फोन अपना ना। आपने चौड़ाई में रखा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है आपका। आप सीधा रख लो फोन, ऐसे ऐसे लंबाई, ऐसे रख लो। हाँ बस, ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लीजिए बात आप। अब म्यूट हटा लीजिए अपना। रंजना जी, म्यूट है आपका, कॉल को म्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अब बात कीजिए। जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कोटि कोटि प्रणाम निखिल जी, निताशा जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राधिका जी का और प्रवीण जी का, जिन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। मुझे जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। भक्ति के ऊपर कुछ भी नहीं है। ईश्वर के हर फैसले ईश्वर के हर फैसले पर हमें खुश रहना चाहिए। ईश्वर की के फैसले पर हमें खुश रहना चाहिए। ईश्वर को पता है हमारे लिए क्या सही है। अगर हमारे लिए कोई मुसीबत आती है, उसका रास्ता सवय हमें बताते हैं, और मैं अनुभव भी कर रही हूँ, और ऐसा मेरे से हो देख भी रही हूँ। और मैं भगवत गीता हमें जीना सिखाती है। इससे मैंने मन में शांति रहती है। हमारे मन में दो ख्याल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। भक्ति करने से हमें पॉजिटिव ही रहते हैं। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान कहते हैं अच्छे कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हमें प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। हमें जोगी बनना है, भोगी नहीं। भोग मैं पहले भी लगाती थी, दिन भर को ही लगाती थी, पर इस सत्संग से जुड़ने से मैंने ये सीखा है, हमें भोग हर रोज लगाना चाहिए। भोग लगाया हुआ प्रसाद बन जाता है। प्रीति जी ने भी उस दिन हमें यही बताया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। नताशा जी ने हमें इतनी छोटी सी एज में इतना ज्ञान दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। उतनी भगवत हमारे को बता। भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं। हमारे कर्म ही हमारे साथ जाने हैं। किसी की चुगली निंदा करने से अपना समय खराब ही होता है। पूजा पाठ पहले भी करती थी, पर कभी तबीयत ठीक ना होने से मिस कर देती थी। इस सत्संग से जुड़ने से का टाइम का पता ही नहीं चलता, कब 12 मतलब कि सत्संग का टाइम इतनी जल्दी हो जाता, पता ही नहीं चलता। इस सत्संग से मैंने अपनी बेटी दीक्षा को भी ज्वाइन किया। उसने बहुत कुछ सीखा, और उसने अपने 3 साल के बेटे को हरी हरी बोलना सिखाया। जब मेरे को मिलता है तो बोलता है नानी हरी हरी बोल। सच निखिल जी, निताशा जी, मेरे को इतना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे छोटा सा कोई कृष्ण भगवान हमारे पास आके हरी हरी बोल रहा है। मैं यही बोलूंगी कि इन बच्चों पर कृपा बनी रहे। अब मैं कुछ लाइनें बोल रही हूँ। तेरी चौखट पे आना मेरा काम हरी, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम हरी।
छोड़ दी कश्ती तेरे नाम पर हरी, अब किनारे लगाना तेरा काम हरी। हरी हरी बोल जी, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, आपका सपना पूरा हो निखिल जी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। रंजना जी, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा से आपने अपनी बात रखी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहे, आपकी बेटी में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ऐसे ही पूरा घर का परिवार का जो माहौल है वो भक्तिमय होता जा रहा है। हो गया घर घर मंदिर। एक एक घर में अगर घर भक्तिमय माहौल आ जाए, मदर और डॉटर डिवोशन की बातें करें, ब्रदर ब्रदर से डिवोशन की बातें करें, मदर अपने बच्चों से डिवोशन की बातें करें, तो हो गया मंदिर। ऐसे ही एक परिवार से 400-500 परिवार अट्रैक्ट हो जाएंगे, और कब समाज पूरा बदल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच रंजन। भी आपका सत्संग अटेंड करती हूँ। नताशा जी को मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। नताशा आप इतना अच्छा समझाते हो कि मैं आपका धन्यवाद बहुत बहुत करती हूँ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रंजना जी। चलिए नताशा जी, एक और डिवोटी की तरफ चलते हैं। हरी रिपोर्ट। हरि बोल, हरि हरे कृष्णा। थैंक यू रंजना जी। नेक्स्ट हम परवीन जी की ओर चलेंगे। परवीन जी जलंधर से। हरे कृष्णा। हाँ जी, वो ज्योति जी आप अपना कैमरा टेस्ट कर लीजिए, तब तक इनको भी सुन लेंगे, फिर उसके बाद चलिए प्रवीण जी। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं। हरि प्रवीण बोल। जी आप हैं? हरी बोल जी, इन्होंने ना म्यूट नहीं अपना ऑन करा हुआ, अनम्यूट नहीं करा। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज प्रवीण जी। तब तक ज्योति जी के पास फिर चलते हैं। ज्योति जी आप चल, अपना टेस्ट करवा लीजिए एक बार कैमरा ना प्लीज। हरि बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। बात कीजिए, मुझे दिख नहीं रहे हो आप ज्योति जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आ रही है आवाज? आपकी आ रही है प्रवीण जी, शुभकामनाएं। अब बात कीजिए आप। ठीक है ठीक है। हाँ जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी का। 2021 से अक्टूबर महीने से गोलक्स एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। नताशा जी आपने तो सिखा दिया मानव जन्म कैसे जीना है। आपका समझाने और बोलने का तरीका बहुत ही सुंदर है। बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं आप हमें हर रोज ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करवाते हैं। जैसे हर रोज भगवान जी को भोग लगाओ, ज्यादा से ज्यादा माला जाप करो। अब हर समय जो हमें समझाती है, सारा दिन मन में वो ही चलता रहता है। अब हर समय मुंह में माला जाप होता रहता है। अब पहले भी पूजा पाठ पहले भी बहुत करते थे, अब और भी ज्यादा हो गई है। हरि कथा से मोह का कषाय होता है। भागवत गीता सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा मृत्यु के व्यय से मुक्त करती है। कथा का हमें महत्व समझना चाहिए। श्री गंगा के समान जे अमृत रूपी कथा संपूर्ण संसार को मिले और अपना जीवन सफल बनाए। जे कल्प रूपी फल भागवत कथा मीठा फल, इसका कोई भी मीठा रस में मीठा फल है। जय भागवत कथा, इसका ना कोई छिलका है ना कोई गुठली है, रस में ही फल है। ये फेंकने के लायक नहीं है, पका हुआ फल है। बड़ों का आदर करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सभी के साथ हमें मीठा बोलना चाहिए। कथा को हमें महान समझना चाहिए। हर सांस में हमारी उम्र जा रही है, हमारे जीवन को सार्थक करने वाली प्रक्रिया है। ये कथा गंगा जी के समान है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल प्रवीण जी, आप भी अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही चलते रहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, पता ही नहीं चल रहा हम सबको, सांसों के साथ साथ हम मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और मृत्यु के भय से कौन ऊपर उठा सकता है हमें? ये भागवत गीता की शक्ति जो है ना, यही उठाएगी हमें मृत्यु के भय से ऊपर। नहीं तो ऐसे ही टाइम कटता जा रहा है लोगों का, रोज उठ रहे हैं, सोए, फिर खाना खाया, खाना बनाया, फिर सो गए, फिर बातें की, ऐसे ही टाइम कट जाता है, ऐसे ही हमारे जन्म वेस्ट हो जाते हैं। बट इस बार इस जन्म को हमने वेस्ट नहीं करना है। सबने ईश्वर की भक्ति का लालच करो, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करो, खुद भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो। थैंक यू प्रवीण जी। हरी हरी बोल। हरि हरि ज्योति जी का एक मिनट चलते हैं। ज्योति चलिए जी available है। ज्योति जी, आप चेक करवा दीजिए अपने। बात कीजिए आप ज्योति जी।
थैंक यू। प्रवीण जी अपना म्यूट कर लीजिए कॉल को ना, प्रवीण जी। ज्योति जी आप बात कीजिए अब। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितिन जी, मैं धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें घर बैठे ऐसा सत्संग प्रोवाइड करवाया। मैं नताशा, ज्योति जी अपना, सीधा ऐसे सीधा कर लीजिए। क्योंकि आपकी वो टेढ़े दिख रहे हो आप हमें ना, सीधा कर लो आप, बस बस बस, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बात करो। हरे हरि बोल जी, बात कीजिए अब। जी नितिन जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ जो आपने हमें घर बैठे ही ऐसा सत्संग प्रोवाइड करवाया। मैं नताशा जी का ही बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं। मैं ज्योति महाजन गुरदासपुर से बोल रही हूँ। मुझे अमृतसर अनीता जी अमृतसर जो कि अमृतसर से हैं, उन्होंने इस सत्संग से जोड़ा। मैं इस सत्संग सुनने से मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। पहले मैं बहुत मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत परेशान रहती थी, परंतु अब जब से मैंने इस सत्संग ग्रुप को ज्वाइन किया है, मैं बहुत ही खुश रहने लगी हूँ। मेरे में पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, मैं छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती थी, परंतु अब मुझ में काफी बदलाव आ रहे हैं। मैं इस सत्संग से जुड़ने से मेरे अंदर बहुत सुधार हुआ है। नताशा जी ने हमें बताया है कि माला करने का क्या अर्थ है, पूजा करने का क्या अर्थ है, इन सब चीजों का महत्व बताया है। पहले हम पूजा करते थे कि जो जगाली, सुबह जगाली शाम जगाली, ऐसे ही, पर नताशा जी ने इन सब चीजों का हमें महत्व बताया, और अब हम इन चीजों को करते हैं तो हमें मन को बहुत ही शांति मिलती है। अब जब तक हम माला नहीं करते हमें चैन नहीं मिलता। जब भी हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आते हैं, तब हम माला जाप करने लगते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। हमारा मन शांत हो जाता है। हम इस गीता अध्ययन से हमें पता चला है कि हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति के सिवा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम जितनी हम प्रभु के और जुड़ेंगे, उतना ही हमारा मन शांत होगा और हम अपने जीवन को आसानी से जी सकेंगे। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। ये सुख और दुख हमारे अंदर पैदा हुए विचार ही हैं। ये कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। अगर हम प्रभु भक्ति से जुड़े होंगे तो हमें दुख सहन करने की शक्ति भी आ जाएगी और वो हमारा गुजर जाएगा। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे कर्मों के साथ हमें दूसरों का भला सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ कड़वे शब्द बोलने चाहिए। इस सत्संग से जुड़ने से हमें मन की शांति मिलती है। जय सत्संग हमें दूसरों के साथ आपस में प्यार बांटना और खुशी बांटना सिखाता है। ये भगवत गीता के अध्ययन से हमें ये पता चला है कि हमें जीवन जीने का ढंग किस तरह से जिया जाता है। मैंने आपके लाइफ के फंडे निखिल जी ये भी सुने हैं कि हमें किस तरह अपने घर के कामों को मैनेज करके भी प्रभु भक्ति में काम किया जा सकता है। पहले तो हम ऐसे ही टाइम लगा तो कर लिया करते थे, परंतु अब हम रेगुलरली सत्संग सुनते हैं और प्रभु का नाम जाप करते हैं। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो इसका ध्यान हरि नाम का ध्यान करती हूँ। पहले मेरी मेडिसिन बहुत ज्यादा थी, परंतु जब से मैंने इस सत्संग से जुड़ी हूँ, मेरी मेडिसिन भी आधी हो गई है और मैं काफी स्वस्थ रहने लगी हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है। जब तक मैं सत्संग नहीं सुनती मुझे चैन नहीं पड़ता। कभी कभी तो मैं आपका शाम का सत्संग भी सुनती हूँ, जिससे मुझे बहुत आनंद आता है। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल ज्योति जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और आपने कहा ना दवाइयां भी कम हो रही हैं। आप देखिए, मैक्सिमम बीमारियों में प्रॉब्लम हमारी मानसिक भी होती है। तो अगर जैसे जैसे हम मेंटली हेल्दी रहेंगे ना, अंदर से खुश रहना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि बहुत सारी शारीरिक बीमारियां भी ठीक होना शुरू होती हैं पर्सन की। कितने डिवोटीज को हम जानते हैं, इनकी दवाइयां टोटली छूट गई। कईयों को नींद की प्रॉब्लम्स थी, कईयों को डिप्रेशन थी, कईयों को कोई इशू था। बस अपना साल 2 साल 3 साल रेगुलर रहिए, फिर देखिए आप फिजिकली भी हेल्दी फील करोगे। बिकॉज सोच सोच के ना इंसान अपने आप को जबरदस्ती और बीमार कर लेता है। सोची जा रहा है ना, वो पास्ट का सोची जा रहा है, फ्यूचर का सोची जा रहा है, हाय क्या होगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। ये सोच सोच के हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, पॉइजन होता है एक तरह का ये विष, उससे हम बीमार पड़े रहते हैं बहुत समय पे।
तो आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली हेल्दी होगे, भगवान से जितना जुड़ोगे और मेंटली अच्छा फील करोगे, फिर धीरे धीरे आप पाओगे आपकी आदतें भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास विल पावर नहीं होती, हम जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। जब किसी को टेंशन ज्यादा होती है तो ये क्या करता है, वो कभी भी सो जाएगा, कभी खा लेगा, उसकी रूटीन नहीं रहती। अब आप फील करोगे आपकी रूटीन बेटर होगी, बैलेंस आएगा जिंदगी में ना। एक सत्संग ही रेगुलरली कर लोगे तो क्या होगा, ऐसे आप लोगों के घर के काम ही नहीं खत्म होंगे 1:30 तक। ऐसे आपको पता है कि 12 बजे सत्संग होना है। समय पता कैसा होता है, समय को जैसे किसी भी तरह के बर्तन में पानी को डाल दो तो पानी अपनी शेप बदल देता है ना, हाँ जी। वैसे ही समय होता है। अगर लटकाना चाहो तो जितना मर्जी लटका लो। अगर आपको पता है कि 12 बजे मेरा सत्संग है तो फिर प्रेशर होता है, फटाफट फटफट काम करना शुरू हो गया बंदा, उसका पता है उसको 11 बजे उसके काम खत्म। अदरवाइज आपने सत्संग नहीं करना तो धीरे धीरे कभी वो काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा ओह अभी तो मेरा नाश्ते वाला काम भी खत्म नहीं हुआ, या तो लंच का काम आ गया, फिर लंच का काम आ गया। ऐसे ही इंसान को कब उसका जीवन खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो आप आगे बढ़िए जोश से। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, रेगुलर रहिएगा, बस इतनी विनती हम करते हैं सबसे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और बहुत ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपकी दवाइयाँ कम हो रही हैं। तो ये तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर, बहुत ही अच्छा लगा। तो नेक्स्ट हम डिवोटी की ओर चलते हैं। रीना जी हैं सुजानपुर से। हरी बोल रीना जी। रीना जी हरी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको भी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। मैं रीना महाजन सुजानपुर से। मैं सुनीता जी के माध्यम से गोलक एक्सप्रेस में जुड़ी हूँ और मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। मुझे नताशा जी का सत्संग बहुत अच्छा लगता है। निखिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये प्लेटफॉर्म चलाया और हम इसके साथ जुड़ सके। और पहले तो मैं भागवत के बारे में यही कहना चाहूंगी कि पहले हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। जो सत्संग सुनने से हमें नॉलेज हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने पहले भी 3-4 बार भागवत की रीडिंग की थी पर मुझे इतनी समझ नहीं आई थी जितना ये सत्संग ज्वाइन करने के बाद आई है कि हमारे जो शरीर है वो एक आत्मा है। और पहले तो हम अपने शरीर को ही सुंदर बनाने में लगे रहते थे, हमें पता ही नहीं था कि आत्मा को भी शुद्ध करना होता है। ये सत्संग के जुड़ने के बाद ही हमें पता चला है कि पहले आत्मा ही शुद्ध होगी तो शरीर है वो अपने आप ही नेचुरली सुंदर हो जाएगा। और गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद हमें ये पता चला है कि अंत में गोलक धाम एक्सप्रेस में जाना है और उसी के थ्रू हमने ये दुनिया जो है तभी अच्छी लगेगी अगर हम खुद अच्छे होंगे। और हमें भक्ति के माध्यम से इन्होंने अपने सारे जो व्यूज है या जो समझो कि अपने विचार जो है हमें दिए हैं उनके थ्रू हमने यही माना है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से अच्छा कुछ नहीं है। अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें विनम्रता खुद ही अपने आप आ जाएगी और विनम्रता से ही हम अपना जो संसारिक चक्कर है वो भी पूरा कर सकते हैं। अगर अच्छे होंगे तो लोग कहेंगे अच्छे हैं। अगर हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और कर्म करके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान भी खुश होंगे और हमारी भक्ति भी अच्छी रहेगी। और भक्ति में जुड़ने से ही सब कुछ अच्छा ही चलेगा क्योंकि भगवान कहते हैं आप 1 कदम मेरी ओर आओ मैं 10 कदम आपकी ओर बढ़ाऊंगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के मेरे में एक तो सहनशीलता की बहुत मतलब आदत आई है कि मैंने पहले मेरे को कोई कुछ कह देता था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे को लगता था कि पहले मैं इसको सुनाऊं 2-4 बातें फिर ही मेरे को चैन आएगा। परंतु अब ये बातें हैं कि जब जो कोई मेरे को कुछ कह भी देता है ना तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, उसने कह दिया तो कोई बात नहीं, ये उसके कर्म है, हम क्यों बुरे कर्म करें। बुरे कर्म करने से हमारा ही कुछ जाएगा, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई आपको 2 बातें कह भी देता है तो आप उनको ना बोलोगे तो वो आपके जो कर्म है अच्छे कर्म है वो भी नष्ट हो जाएंगे। अगर आप उनके साथ बराबर उतना ही बुरा बोलोगे तो आपकी भक्ति करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अब मैंने तो यही सीखा है कि जितना हो सके सभी के साथ विनम्र होकर चलो, सभी के साथ प्यार से बोलो, अपने आप ही सब दुख दूर हो जाएंगे और सहने की शक्ति भी आ जाएगी। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में यही सिखाया जाता है कि चाहे कोई कैसा भी करे अपने आप से बुरा नहीं होना चाहिए। भगवान तभी हमें कहते हैं कि जो नीचे हो जाता है उसी को ही फल लगते हैं। मेरी तो यही सोच अब हुई है कि हमें सबके आगे झुकना ही चाहिए। कोई ये बात नहीं है कि अगर एक ने किसी ने वो बात कह दी है तो हमें आगे से 2 बातें करनी है। उसने कह दिया तो ठीक है सुनो, अपने तक रखो,
ठीक है। मैंने यही सीखा है कि भक्ति बहुत जरूरी है। हमने नाम दीक्षा ली हुई है पहले भी गुरु महाराज की, पर इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के हमें आरती, आरती पूजा तो हम पहले भी करते थे, भोग भी लगाते थे, पर भोग लगाने का मतलब पता नहीं था कि हम दिन में 2 बार भी लगा लेते थे, 3। अब हमें होता है कि अब खाना बनाया है, भोग लगा लो इतने घंटे के अंदर। नताशा जी ने बताया था कि 3 घंटे के अंदर अगर हम भोग लगाए तो वो अच्छा होता है। अब हमें होता है कि अब खाना बनाया ना, 3 घंटे के अंदर अंदर भोग लग जाए, उसके बाद लगाएंगे तो उसका तो जो असर है वो कम हो जाता है। मेरी अब यही इच्छा रहती है कि मैं भगवान को पहले भोग लगाऊं और फिर खुद ग्रहण करूं। अब घर में कोई भी चीज आती है तो पहले हम भोग लगाते हैं। भोग तो पहले भी लगाते थे पर उसका मतलब पता नहीं था कि भोग क्यों लगाया जाता है। अब अब हम में ये भी चेंज आया है, और हमें पहले एकादशी का फास्ट मैं पहले भी रखती थी, पर इतना मुझको नहीं पता था कि ये क्यों रखते हैं, कि एकादशी क्यों रखी जाती है इस दिन। अब नताशा जी के साथ जुड़ने के बाद हमें पता चला कि उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। तो अब हमारी कोशिश होती है कि चलो ज्यादा से ज्यादा एकादशी वाले दिन चैंटिंग करें। चैंटिंग पहले मैं सिर्फ गुरु महाराज जी का ही नाम लेती थी, अब जब खाना बनाती हूँ तो अपने आप हरि कीर्तन शुरू हो जाता है मन में। और अब ये नहीं रहता कि कोई कुछ कहेगा कि कैसा बना कैसा नहीं। पहले होता था किसी ने तारीफ नहीं की, मैंने इतने शौक से बनाया, अब मैं कहती हूँ ये भोग है, अगर आप बुरा बोलोगे तब भी ये मेरे लिए अच्छा ही होगा, अगर आप अच्छा बोलोगे तब भी अच्छा ही होगा। यही चेंज आया है हमें, और मैं कहती हूँ कि मैं इस सत्संग से साथ हमेशा जुड़ी रहूं। मैं सुनीता जी का, जिनके थ्रू मैं जो जुड़ी हूँ, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। पल्लवी जी का भी बहुत बहुत थैंक करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें इस सत्संग में जुड़ के अच्छी अच्छी बातें बताई। और जब जो कहते हैं ना कि 18वां अध्याय जब सुनाया जाता है तो लास्ट में सुनाया जाता था, जब आदमी की मृत्यु पास होती थी तब तो पता ही नहीं चलता था कि उसमें क्या सुनाया और क्या नहीं, वो सुनाने का क्या फायदा। अब हमें ये लगता है कि हमने अच्छी बातें सीखी हैं, 18वां अध्याय सुना है, जब गीता पूरी सुनी है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ सदा जुड़ी रहूं और आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे और भगवान हमें आप सबसे जोड़े रखे, यही मेरी प्रार्थना है और यही मैं कहना चाहती हूँ। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। अरे अरे बोल जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी रीना जी। देखिए होता क्या है ना, धार्मिक तो भारत में ऑलमोस्ट सभी होते हैं। धार्मिक होने का मतलब क्या है कि जैसे हम रिचुअल्स कर रहे होते हैं बट उसका ना मीनिंग नहीं पता होता हमें। धार्मिक का हाँ मतलब है जैसे जी, आप प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, सभी ऑलमोस्ट 99% लोग इंडिया में पता होता है उनको ये पूजा करना है, भोग लगाना है, बर्थडे के दिन कोई पूजा होती है, कोई घर खरीदने के दिन पूजा होती है, हाँ जी, ये सब कर रहे होते हैं सब। बट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता। अगर उनका बेटा आके उनसे पूछ ले कि मम्मा ये क्यों करते हैं, तो "हे, बड़े क्वेश्चन पूछता है, चुप रहा कर, आजकल की जनरेशन को बहुत कुछ पता है, हाँ क्वेश्चन मत यही पूछ बात तो मेरे है। जब हम अब हमारे बच्चे हमसे पूछते थे तो हम कहते थे आगे आपके हमारे मदर जहाँ मदर इन लॉ करते थे तो हम भी आगे कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है ये क्या नहीं। हाँ बिल्कुल, तो वही धार्मिक होते हैं। अब आपको गोलक एक्सट्रीम में क्या ट्रेनिंग मिल रही है, आप लोगों को आध्यात्मिक बनाया जा रहा है। आध्यात्मिक क्या होता है कि जैसे आप जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हो ना, या पीएचडी की पढ़ाई करते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हो ना आप। तो प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, बच्चे को इतना होश नहीं होती, वो कर रहा होता है ए फॉर हाँ एप्पल, बी जी, फॉर बैट, उसको समझ नहीं होती। जब तक वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। तो वैसे ही भागवत गीता का अध्ययन क्या लाभ देगा आपको, जैसे भगवान ने कहा ना, जो मेरी इन दिव्य बातों का संवाद का, मेरे और अर्जुन के संवाद का क्या करेगा, अध्ययन करेगा, उसको क्या मिलेगा, वो फिर पूजा मेरी बुद्धि से करेगा। बुद्धि से पूजा करने का क्या मतलब होता है कि आप ना समझ आना शुरू किया, अच्छा भोग इसलिए लगाते हैं, इसका पर्पस ये है, भगवान का नाम हाँ इसलिए जी, लिया जाता है, इसका पर्पस ये है। बिल्कुल बिल्कुल। सत्संग तो करना है लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं फालतू में निंदा ना करूं। बिकॉज अगर मैं एक तरफ शुद्धि की अग्नि लगा रही हूँ तो मुझे दूसरी तरफ पानी नहीं उड़ेलना है उस पर। अगर मैं चाहती हूँ शुद्ध होना, तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं एक तरफ सत्संग लगाऊं, दूसरी तरफ मैं क्राइम पेट्रोल के सीरियल बैठ के 3 घंटे देखती रहूं। समझ आना शुरू हो जाता है, ऐसे समझ नहीं होती, धार्मिक इंसान को समझ नहीं होती। हाँ वो मैंने जाएगा दुकान में, वो पूजा करेगा फटाफट, और उसके बाद उसका कस्टमर आएगा तो वो चोरी चकारी शुरू कर देगा, वहां पे झूठ बोलना शुरू कर देगा। बोलेगा यार इसमें क्या है, यही तो है प्रैक्टिकल लाइफ। धार्मिक इंसान ऐसा होता है। आध्यात्मिक हो जाओगे ना जब आप, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि भगवान हर जगह आपको चेक कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए भगवान के। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मूर्ति के सामने खड़े हो तो अच्छे इंसान बन जाओ,
मंदिर गए तो हाँ हाँ जी भगवान जी वाह वाह, और दूसरे लोगों के साथ आप घटिया हरकतें करो, ऐसे नहीं चलता, क्योंकि आपको भगवान को खुश करना है ना। तो हाँ भगवान तो जी। हर जगह है, तो आपको वो वाला भाव आ जाता है। तुलसीदास जी समझाते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं। वही दोहे होंगे जो आपने बचपन से सुने हुए होंगे, वही भजन होंगे जो आपने बचपन से सुने होंगे, लेकिन आपने कभी उससे रिलेट नहीं किया होगा, उसका मतलब नहीं समझा होगा। अब भगवत गीता का ज्ञान लेते रहोगे ना, सडनली वो भजन सुनोगे, आपको उसके अंदर एक अनुभूति आ जाएगी, फीलिंग आ जाएगी भगवान के लिए। हाँ यार, मेरा भी तो सब कुछ कृपा से ही हो रहा है, मैंने क्या किया, देखो लाइफ में उस समय ये हुआ था, कैसे उस सिचुएशन में भगवान ने मुझे बचा लिया था। भाव आना शुरू हो जाते हैं भगवत गीता के अध्ययन से। अदरवाइज भाव हमारे कहाँ होते हैं, फीलिंग्स हमारी संसार को लेके होती हैं, भगवान को लेके नहीं होती जनरली। अब करना है उल्टा, संसार में करो एक ड्रामा, और फीलिंग्स कहाँ रखो, फीलिंग्स किसके लिए रखो, फीलिंग्स जो है वो भगवान के स्विस अकाउंट में ब्लॉक कर लो। ये एक ही जगह है जहाँ फीलिंग सेव रहेंगी। अगर हमने संसार में फीलिंग्स रखी तो क्या मिलता है इंसान को, फिर दुख मिलता है। द्रौपदी के चीरहरण के एग्जाम्पल से सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर आप लोग समझना चाहो, भाई उसकी दुनिया के सबसे पावरफुल पति थे, बचा लिया उन्होंने उसको, नहीं बचा पाए ना वो, वहां बैठे हुए सारे कोई नहीं बचा पाया। कहने का ये मतलब है कि जब भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं बचा सकता हमें, हम सब फंस जाएंगे कभी ना कभी। बहुत अच्छा लगा रीना जी आपको सुन के, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल हरी जी, हरी हरी बोल। हरी बोल जी, थैंक यू। हरि बोल भैया, डिवोटीज यहीं तक थे। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा नताशा जी, एक बार सबको शुभकामनाएं। और आपने भी जो मेहनत की है डिवोटीज के साथ, आपको भी साधुवाद। ऐसे ही मिलजुल के चलते रहिए, और अगला कोर्स भी शुरू करवा लीजिए, और स्टार्टिंग से करवाइएगा व्हाट इज गोलोक एक्सप्रेस से, उसके लिए भी आपको बेस्ट विशेस। किसी को भजन सेवा दी हुई है आपने आज के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिव्या जी चलिए, बताना था। हाँ जी, हरी बोल जी, हरी हरि बोल। दिव्या जी भजन सुना सकते हो आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल भैया। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का, तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। जीवादी हरि भजन करन को, जीवादी हरि भजन करन को, तू आँख से कर पहचान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को, और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा, हम उतरे भव से पार खिलौना माटी का, हम उतरे भव से पार खिलौना माटी का,
तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अच्छा दिव्या जी, बहुत ही बढ़िया, आपने प्यारा हमें भजन सुनाया, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच नताशा जी वंस अगेन, एंड थैंक यू एवरीवन। आपने बहुत प्यार से अपने भाव व्यक्त किए और ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा सदाचार के दिव्य रास्ते पे गोलोक एक्सप्रेस के साथ मिलजुल के हमेशा चलते रहिए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, जो हम सबको भगवान ने एक लक्ष्य दिया, उसमें अपनी आहुतियां जरूर डालिए। सबसे पहली आहुति ये है कि जैसे सवारी जो है अपने सामान की खुद जिम्मेवार होती है, खुद को चलाते रहिए, पर इतना कर लीजिए। अगर इतना करते रहोगे तो आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। थैंक यू भैया, आपने भी बहुत समय निकाला है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार, आपने स्पेशल समय निकाला है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। एनी टाइम, समय ही समय है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्णा हरे हरे